जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और फिर से आज एक और धोखा हो गया आप लोगों के साथ कि आप लोग को बोले थे कि आज दोपहर 12 बजे से आप लोग के लिए जो है 2 अंक और 5 अंक वाले सवाल का सॉल्यूशन लेकर हम आएंगे। लेकिन हुआ यूँ है कि आज लगभग 7 बजे से ही जो है लाइन नहीं है और हम वीडियो उसके बाद डाले हैं तो हमको लगा कि भाई थोड़े समय के लिए ऐसा होगा, आएगा लाइन कभी ना कभी तो। लेकिन अभी तक लाइन नहीं आया है और जब हमने पता किया तो पता चला कि 4 बजे शाम तक लाइन नहीं आएगा। तो और ये इन्वर्टर जो है कब बंद हो जाएगा कोई ठीक नहीं है, क्योंकि 10 लाइट जल रहा है, एक डिजिटल बोर्ड चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आधा घंटा से 45 मिनट चलेगा। तो हमने ऐसा सोचा है कि आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इतना इम्पोर्टेंट है कि आपने जो तैयारी किया है 1 साल, ठीक है, यदि आप अभी थोड़ी सी गलती करेंगे, थोड़ा चूक करेंगे तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपका स्कोर जो है ना वो कम जाए। आपके कॉपी में जो लिखी हुई बातें हैं, ठीक ना, उस लिखी हुई बातें को आप जब दूसरों तक पहुंचाएंगे तभी आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। तो अब हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, और किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले बोर्ड एग्जाम में। आपको सही बात यह है कि कॉपी लिखने का सही तरीका पता होता नहीं है, ठीक है ना। आप कितने जानकार हैं ये सामने वाला को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आप लोग देने जा रहे हैं कल से वो है, उसका नाम है परीक्षा पर इच्छा। मतलब दूसरे की इच्छा को आप संतुष्ट जब करेंगे तब आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। दूसरा कहने का मतलब होता है जो कॉपी चेक करने वाला है, जो सामने वाला है, ठीक है ना। जब आप उसकी इच्छा को संतुष्ट करेंगे, जब आप उसे अपनी लिखावट के द्वारा प्रसन्न करेंगे, जब आप अपने लिखावट से उसे खुश कर देंगे तो वो आपको बेहतर स्कोर करा सकता है आसानी से, यानी बेहतर अंक दे सकता है। क्योंकि आप कितना जानते हैं ये आप उसके सामने खड़ा नहीं है जवाब देने के लिए, आप उसके सामने खड़ा होकर नहीं बोल रहे हैं कि आपको क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, ठीक है ना। तो बोल रहा कौन है? जो आपने अपनी कॉपी में लिखा है वही बातें उसके सामने बोल रहा है, ठीक है। तो जो आपके कॉपी की लिखावट होनी चाहिए वो निश्चित रूप से कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसको प्रसन्न कर दे, कॉपी चेक करने वाले को खुश कर दे और आपको वो खुश होकर नंबर देगा। अब देखिए, नंबर कटने के भी कई सारे जो रीजन हैं, हम बारी बारी से उस पर भी बात करते हैं कि नंबर आपका कटता क्यों है। देखिएगा, जब आप अपनी कॉपी में जो लिखते हैं वो लिखावट सामने वाले को समझ में नहीं आती है, मतलब आपका हैंडराइटिंग खराब है, ठीक है। यदि आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो निश्चित रूप से 100% चांस है कि आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। आपकी लिखावट साफ नहीं है तो आपका नंबर कटेगा। ये बहुत मतलब कहा जाए तो प्राथमिक बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, कि इस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आपका हैंडराइटिंग खराब है तो आपकी नंबर कटेगी, ये बात तय है, ठीक है ना। हाँ, तो अब कोशिश आपको ये करना है कि एक दिन में तो वो हैंडराइटिंग सुधर सकता नहीं है, ठीक है ना। एक दिन में हैंडराइटिंग बेहतर हो सकता नहीं है, तो आपको ये प्रयास करना है कि आपकी जो हैंडराइटिंग है उसी हैंडराइटिंग में कि आपका लिखावट जो होना चाहिए वो साफ होना चाहिए, आपके द्वारा लिखी गई जो अक्षर है वो स्पष्ट दिखना चाहिए और समझ में आना चाहिए। इतना आप प्रयास तो कर ही सकते हैं। और यदि आप इतना प्रयास कर लेंगे तो हो सकता है कि यदि आपका 50 नंबर कटने वाला हो तो वो आपका जो है 10 नंबर कटे या 15 नंबर कटे, क्योंकि जो आपने लिखा है वो सामने वाले को पढ़ने में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है उसको, तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। हाँ, 10 नंबर 15 नंबर जब आपका कटने वाला होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपका जो है 5 नंबर और 3 नंबर या 2 नंबर, ठीक है ना, ही कट पाएगा और आप जो है आसानी से स्कोर कर सकते हैं, बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो आपका हैंडराइटिंग बेहतर होनी चाहिए, यदि नहीं है तो साफ लिखने का जरूर प्रयास कीजिएगा आप। ये सबसे पहली बात हमने आपको बताया है। और अब ध्यान से सुनिएगा कि नंबर कटने के और भी कई सारे रीजन हैं। जैसे जो कॉपी चेक करने, यदि आपकी कॉपी वैसे बच्चों के बीच रखी हुई है, ठीक है ना, जो 10 वैसे स्टूडेंट हैं जिनकी कॉपी की लिखावट ठीक नहीं है, उन्होंने पूरा क्वेश्चन का सही मार्किंग मतलब पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, वो उसकी कॉपी में काफ़ी मतलब अलग टाइप से लिखी हुई चीज़ें हैं, आंसर ठीक नहीं दिख रहा है, लिखावट सही नहीं है उसका। जो कॉपी चेक करने वाला है वो कॉपी चेक करते करते उसका माइंड झल्ला गया है, ठीक है,
और उसके बीच में एक आपकी कॉपी पड़ जाती है, तो उसका माइंड अपसेट होता है। और माइंड जो होता है ये मतलब साइकोलॉजी की बात हम आपको बताते हैं कि उसका माइंड वो सारे कॉपी को चेक करते करते आपकी कॉपी को भी वो उसी नज़रिया से देखना शुरू कर देगा, ठीक है, और आपकी कॉपी का भी नंबर कट जाएगा। आप बेहतर लिखे हैं फिर भी आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब बात पर भी आपके नंबर डिपेंड करते हैं कि आप बोर्ड में भले ही बहुत बेहतर लिखे हैं, लेकिन आपका जो स्कोर है वो इस वजह से भी कम हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा इसका बहुत बड़ा रीजन ये है। तीसरी बात है कि जो कॉपी चेक करने वाले हैं, ठीक ना, जो भी शिक्षक आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, यदि वो उस चीज को, माने जो चीजें आप लिखे हैं, ठीक ना, जो बातें आपकी कॉपी में लिखी हुई है और जो बातें उनके माइंड में पहले से है उस चीज के प्रति, उस क्वेश्चन के प्रति, ठीक ना, हाँ, मतलब अलग अलग लोगों की धारणाएं हैं, तो जो बातें आपने लिखा है और वो बात उनके माइंड में नहीं है, आपने उनके ट्रैक से हटकर कुछ लिख दिया है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको इस वजह से भी नंबर काट लिया जाए, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि पर इच्छा, मतलब दूसरे की इच्छा को हर संभव आपको जो है ना संतुष्ट करना पड़ेगा, और जब आप उसको संतुष्ट करेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए, तो ये और भी बहुत सारे रीजन हैं, ठीक ना, तो हम कुछ मोटा मोटी रीजन आपको समझा दिए कि इन सब कारणों से आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कटते हैं। तो अब आपको कॉपी लिखनी कैसे चाहिए, हम आपको बताते हैं कि जब आप इस तरीके से कॉपी को लिखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर होगा। ये बात हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए बारी बारी से हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि जब आप कॉपी को लिखेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज कि आप अपने भाषा में लिखेंगे, अपने भाषा में प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, ये पहली बात, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो जो भाषा होगा वो आपकी अपनी भाषा होनी चाहिए, किताबी भाषा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसलिए आप देखेंगे कि जो प्रश्न छप के आता है उस प्रश्न में पहले से ये बातें लिखी हुई होती है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। और आपको पता है कि इसका रीजन क्या है, वो आपका भला ही सोचता है, ठीक है ना, कि आप जब प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपकी जो भाषा होगी वो बहुत सिंपल होगा, बहुत आसान होगा, ठीक है, जो सामने वाला को स्पष्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। आपके पास वैसे भारी भारी शब्द हैं ही नहीं, वैसे वजन वाले शब्द हैं ही नहीं, वैसा टेढ़ा मेढ़ा शब्द आपके पास होगा ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो आप जो भाषा लिखेंगे वो सीधे सीधे बातों में लिखेंगे, सीधे सीधे शब्दों में लिखेंगे और आपकी भावना उसमें झलकेगी, ठीक है ना। और जब आपकी भावना उसमें झलकेगी तो सामने वाले को ये बातें पूरी तरीके से समझ में आएगा कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। हाँ, उसकी भाषा से ही, आपकी लिखावट से ही, आपकी भाषा से ही आपके मन की भावना को समझ लेगा वो, और तब जाकर आप उसमें जो है ना वो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो भाषा लिखना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, तो जो भाषा लिखना है वो आपकी अपनी भाषी हो, मतलब अपना भाषा होना चाहिए, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात, ये दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप प्रश्न लिख रहे हैं तो यदि उस प्रश्न का आंसर आप करेंगे, जैसे मान लीजिए कि प्रश्न 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव तो आप कर लेंगे, जो है वो सीरीज में रहता है वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जब आप सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, ये हम आपको कह रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि उसका जो आंसर आप लिख रहे हैं वो प्रयास आपको करना है। हम कह रहे हैं कि आपको प्रयास करना है, और ये बहुत हद तक जो है ना आपके स्कोर में आपकी मदद करेगा कि आप सीरियल में यदि आंसर लिखते हैं ना, तो अच्छा देखिए, इसका हम साइकोलॉजिकल बात बताते हैं आपको। जैसे देखिए, आपको हमने कॉपी चेक करने के लिए कहा, ठीक है, या कोई चीज ऐसा दिया जो एकदम सीरीज में है, तो आप फटाफट 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 उसको देख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, आपके लिए आसान हो गया। और वही चीज को हमने तितर बितर करके रख दिया इधर से उधर, क्या होगा, अब आप उसको खोजने में झल्ला रहे हैं। हाँ, मतलब अपने कभी इसको उठा रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, तो इससे आपका माइंड जो है ना झल्ला जाएगा उसके प्रति, ठीक है। और कोई चीजें यदि सिस्टम में रखी हुई है तो अच्छा लगता है देखने में, हाँ, मन प्रसन्न हो जाता है देखकर, ठीक है। तो यदि आप प्रश्न का आंसर सीरीज में लिखेंगे, जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, पांचवा के बाद छठा, तो जो कॉपी चेक करने वाले हैं, ठीक है ना, दो बातें ये इसमें समझ में आएगी कि बच्चा प्रत्येक प्रश्नों का आंसर जानता है, इसका मतलब बच्चे के अंदर दम है, पहली बात।
जब आप सीरीज में लिख रहे हैं तो कॉपी चेक करने वाले को पहली बात यह समझ में आएगी कि बच्चे को सभी क्वेश्चन का आंसर पता है, इसका मतलब बच्चे में दम है। दूसरी बात कि जब वो कॉपी को एक सीरीज से चेक कर रहा है, एक के बाद एक प्रश्नों को, तो उससे उसको इधर उधर ढूंढने में परेशानी नहीं हो रही। जैसे पहला प्रश्न देख रहा है, उसके बाद दूसरा का आंसर देख रहा है, उसका तीसरा का आंसर देख रहा है, उसका चौथा के, उसका बाद पांचवा के, छठा के, ऐसे जब देख रहा है, ठीक है ना, तो उसको बार बार इधर से उधर खोजने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एकदम सीरीज में सबका आंसर, क्वेश्चन का आंसर उसको मिल रहा है। तो इससे उसको थोड़ी सी जो है ना अंदर में लगेगा कि अरे वाह बहुत अच्छा लिखा है, हाँ एकदम सीरीज में सब क्वेश्चन का आंसर लिखा है। वो आपकी कॉपी को देखकर झल्लाएगा नहीं, वो आपकी कॉपी को देखकर नाखुश नहीं होगा कि कभी 1 नंबर यहाँ लिखा है, 5 नंबर वहाँ लिखा है, 7 नंबर वहाँ लिखा है, 9 नंबर वहाँ लिखा है, कैसा है। हाँ, तो वैसे कंडीशन में आपको बेहतर स्कोर दे सकता है वो, ठीक है ना, आपकी कॉपी पर अच्छा नंबर दे सकता है क्योंकि वो खुश हो गया है आपकी कॉपी को देखकर, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यदि संभव हो पाए तो, नहीं हो रहा है तो जहां पर भी जिस प्रश्नों का आंसर आ रहा है आपको लिख कर आना है, कुछ छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं। और ये बात आप समझ के रखिए कि किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, आप उस प्रश्न के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आइए, ठीक है। हाँ, मैथमेटिक्स की बात यदि आप करेंगे कि सर मैथमेटिक्स में तो यदि हमको आएगा नहीं जिस प्रश्न का आंसर, उसके बारे में तो एक स्टेप लिखना मुश्किल हो जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल लिखना मुश्किल हो जाएगा। जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा उस प्रश्न के बारे में आप एक स्टेप नहीं लिख सकते हैं, एक लाइन नहीं लिख सकते हैं क्वेश्चन लिखने के अलावा, ठीक है ना, सिर्फ आप क्वेश्चन लिखकर छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको एक लाइन नहीं समझ में आएगा उसमें, ठीक है। तो मैथमेटिक्स थोड़ी सी अलग है, बाकी सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ लिख कर आना है उसके बारे में, ठीक है ना, 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जितनी आपको बन रही है, ना होगा तो उसके नाम को पढ़कर उसका संधि विच्छेद करके ही उसका डेफिनेशन, जब नहीं आएगा तब की बात हम कर रहे हैं, यदि आ रहा है तब तो आप यथोचित उत्तर लिखिए उसका, जो है एकदम सार्थक उत्तर लिखिए उसका, ठीक है ना। हाँ, अब जब नहीं आ रहा है तब की बात हम ये बता रहे हैं आपको। अगली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी कॉपी है उसका एक फ्रंट पेज होता है, ठीक है ना, एक फ्रंट पेज होता है जिसमें आपका डिटेल लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, जिसमें आपका डिटेल लिखा हुआ होता है, नाम पता वगैरह लिखा हुआ होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन इधर रहता है, इधर नाम पता वगैरह, रोल नंबर, रोल कोड वगैरह, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि इसमें आप अपने पूरे डिटेल को लिखेंगे और इसके ठीक पीछे वाला जो पेज होगा, जैसे आप इस पेज में पूरा डिटेल अपना भर लिए, इसके ठीक पीछे वाला जो पेज होगा उस पेज में आपको कुछ नहीं लिखना है, मतलब उसको पूरा खाली छोड़ देना है, ठीक है ना, उस पेज में आप कुछ नहीं लिखिएगा और उसके अगले पेज से लिखना शुरू कर दीजिएगा, माना ठीक उसके बाद वाला। जैसे हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए, देखिए जैसे यहां पर एक पेज है, मान लीजिए कि ये डायरी हमारा है, ठीक है ना, इस डायरी के इस पेज में मान लीजिए कि इस पेज पर यहां पर, ठीक है ना, आपका डिटेल लिखा हुआ है पूरा और इधर रोल नंबर, रोल कोड वगैरह लिखा हुआ है, इधर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस पेज में तो आप अपना इंस्ट्रक्शन भर लेंगे पूरी चीज़ें, अब इसके ठीक पीछे वाला जो पेज होगा, ठीक पीछे वाला मतलब ये पेज, इस पेज में अब आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। मतलब क्या करना है, इसमें तो आप अपना डिटेल लिखेंगे और इस पेज को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे और यहाँ से आंसर लिखना शुरू करना है, ठीक है ना। इस पेज से आप अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। आंसर लिखना जब शुरू कीजिएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि उसमें थोड़ी लाइन जो है ये 4 इंची का इतना लाइन जरूर छोड़े आप, ठीक है ना, इतना जगह आप छोड़ के रखें ताकि आप उसमें केवल प्रश्न, एक तो प्रश्न लिखना है, प्रश्न 2, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप 4 इंची का जब जगह छोड़िएगा, ठीक है, हाँ, जिसको चौथाई कहा जाता है, बस आप इतना समझ लीजिए ना। तो जब 4 इंची का जगह छोड़िएगा आप, ठीक है, तो मान लीजिए कि इतना आपने 4 इंची का जगह छोड़ा है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न लिखना है तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न 1, ठीक है ना, प्रश्न 1, ठीक है। और इसके बाद यहां से आपको शुरू करना है इसका उत्तर। यदि आप प्रश्न लिख रहे हैं तो ठीक है, ठीक है ना। हम आपको कहेंगे कि यदि आपके पास वक्त है तो आप प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी लिखें, प्रश्न भी लिखे और उत्तर भी लिखे, ठीक है ना, यदि आपके पास वक्त है तो। यदि वक्त नहीं है तो सीधे आप प्रश्न 1 और नीचे उसका उत्तर लिखकर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपके पास वक्त है तो थोड़ा मेहनत यदि आप कर देंगे और यदि प्रश्न के साथ उत्तर लिखेंगे तो सोने पे सुहागा के बराबर हो जाएगा। लोग कहते हैं कि नहीं प्रश्न तो उसके पास होता ही है, अरे भाई हमको सामने वाला को समझाना है ना, सामने वाला को संतुष्ट करना है, उसको सहूलियत देना है, हाँ, उसको सुविधा प्रदान करना है, ठीक है, ताकि वो हमारी लिखी हुई कॉपी से संतुष्ट हो, खुश हो।
और तब जाकर वो नंबर देगा हमको, क्योंकि हम उसके सामने है नहीं बताने के लिए। ठीक है, तो यदि संभव हो पाए तो आप जो है प्रश्न नंबर 1 लिखकर प्रश्न यहां लिखें और नीचे से आप अपना उत्तर लिखना शुरू करें। ठीक है ना, नीचे से आप अपना उत्तर लिखना शुरू करें। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई फिगर वगैरह आपको बनाना हो तो हमेशा यहां दाहिने साइड आपको बनाना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहां पर फिगर बना दीजिएगा, गलत। आप यहां पर फिगर नहीं बनाइएगा। कोई फिगर आपको बनाना हो, कोई डायग्राम बनाना हो आपको, ठीक है ना, तो हमेशा आप कोशिश कीजिएगा कि इधर दाहिने साइड बनाएं। यदि 2-3 है तो आप पहले ऐसे करके इधर, ठीक ना, इतना जगह में आप बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए, और एग्जाम में जहां पर भी जिस चीज की जरूरत है, जैसे जहां पर डायग्राम बनाना है वहां पर बनाइएगा, जहां पर कोई फिगर ड्रॉ करना है वहां पर बनाइएगा। ठीक है ना, मतलब यदि आप मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का ही कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जहां पर किसी टीएलएम की जरूरत है, छोटे से आकृति की जरूरत है, जैसे कह देगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए आपको बताना है, तो आप पहले 2 बिंदु यहां पर लिखेंगे कि एक बिंदु यहाँ ए है, यहाँ बी है। ठीक है ना, इसके बीच की दूरी को यहाँ पर ऐसे करके दिखाएंगे। ठीक है ना, ए से बी तक कहेगा तो ए से बी को इधर तीर खींच कर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपको करना है वहां पर। जैसे मान लीजिए कि कह देगा कि एबीसी एक त्रिभुज है, तो एबीसी एक त्रिभुज है तो ऐसा एबीसी हम बनाएंगे वहां पर। ठीक है ना, एबीसी ऐसा बनाएंगे हम। ठीक है, और तब जाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जहां पर भी फिगर की जरूरत होगी, जहां पर भी आपको ड्रॉ करना है, वहां पर आप हमेशा कॉपी के दाहिने साइड कॉर्नर पर आप जो है फिगर ड्रॉ करके और तब जाकर प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए, अब मेन बात और मूल बात आपको यह समझा दे कि जो आप प्रश्न बना रहे हैं, ठीक ना, जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप देखिएगा कि मैथमेटिक्स बना रहे हैं तो ऐसे सीधा लिखते आ गए। ठीक है ना, अब इधर पेज भर गया हमारा, सीधा लिखते आते आते हम क्या करते हैं, ऐसे लाइन काट के बगल में फिर से लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप एक बार ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लिखते आ जाइएगा। ऐसे पेज में बीच में लाइन मत काटिएगा कभी कि हाँ इसमें लाइन ऐसे काट दी फिर इधर लिखना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं लिखिएगा। ठीक है ना, ऐसा कभी मत लिखिएगा। ठीक है, अगली बात आप ये समझिए कि जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो हमने जो आपको पढ़ाया है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जिसका कि 2-2, 3-3 तरीके से आपको बनाने आता है। तो सिर्फ कोई एक तरीका प्रयोग कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, वहां ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कोई एक तरीका आप उठाइएगा जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। ठीक है ना, जिस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, आप उस तरीके से उस प्रश्न का सॉल्यूशन कर दीजिएगा। बात खत्म, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाना है। ठीक है, और जितना कहा जा रहा है उतना ही प्रश्न को आपको बनाना है। जैसे यदि कहा गया है कि 100 में से 50 प्रश्न बनाना है तो हम 50 के बाद 51वां को नहीं देखेंगे। ठीक है ना, ऊपर से लेकर सीरीज में 1 से लेकर 50 तक। ठीक है ना, हाँ, ऊपर से लेकर 50 तक जहां भी हो जाएगा छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद ये नहीं है कि चलो और कुछ देख लेते और कुछ देख लेते, नहीं, वहां ज्यादा काबिल नहीं बनना है। आप काउंट करते जाइएगा, 1 से लेकर शुरू किए और जहां 50 पूरा हो गया ऑब्जेक्टिव को वहीं स्किप कर देंगे हम। ठीक है ना, वहीं पर ऑब्जेक्टिव को स्किप कर देंगे। और ध्यान में रखिएगा कि वैसे प्रश्न को बनाइए, क्योंकि 50 प्रश्न आपको छोड़ना भी है। ठीक है ना, तो वैसे प्रश्न को आप बनाइएगा जिस पर आप फुल कॉन्फिडेंस में हैं। ठीक ना, कि नहीं यही इसका सही आंसर है, यही इसका आंसर होगा। तो उन 50 प्रश्नों का आंसर आपको कर लेना है, 51वां को देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका 30 प्रश्न आएगा 2 अंक वाला, उसमें से आप 15 को बनाएंगे, 16वां की तरफ नहीं देखना है। ठीक है ना, इससे आपका टाइम बचत होगा। अन्यथा आप 30 में से 30 प्रश्नों को देख रहे हैं, अच्छा इसको भी देख लेते, इसको भी देख लेते, इसको भी देख लेते, भाई देखते देखते टाइम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, देखते देखते ही टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए आप प्रश्न को देखिए और एक नजर में देखने से पता चल जाता है कि यह प्रश्न हमसे बनने वाला है और यह प्रश्न हमसे नहीं बनने वाला है। तो जो नहीं बनने वाला उसकी तरफ मत देखिए, क्योंकि 15 प्रश्न छोड़ना है आपको। ठीक है ना, किन्हीं 15 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो आप एक नजर में देखकर उन 15 प्रश्नों को सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको इनमें से कौन कौन बनाना है। ठीक है, और बस शुरू हो जाइए बनाना, बात खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद बाकी जो आपके 5 अंक वाले प्रश्न है, आपको सेम प्रोसेस उसमें भी करना है कि 5 अंक वाला में 8 प्रश्न पूछा जाएगा, किन्हीं 4 का जवाब देना है। ठीक है, तो आप किन्हीं 4 प्रश्न को सिलेक्ट कर लीजिए, 5वां की तरफ देखिए भी नहीं, आप आराम से जो है ना वक्त रहते, क्योंकि मैथमेटिक्स में अक्सर देखा गया है कि बच्चे का ये रोना होता है एग्जाम के बाद कि हमको तो टाइम ही नहीं बच पाया। ठीक है ना, समय नहीं बच पाया, थोड़ा वक्त और दे दिया जाता। ऐसा नहीं है, आप स्पेशल नहीं है कि आपको थोड़ा वक्त और दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। जितना सबको दिया गया है उतना आपको भी दिया जाएगा, और उतना ही वक्त में लिखना है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा।
प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना है, सब्जेक्टिव प्रश्नों को सब्जेक्टिव तरीके से बनाना है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने का मतलब 50 प्रश्नों को बनाने में 30 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। ऐसे 25 मिनट हम कहते हैं, लेकिन 30 मिनट 35 मिनट आप उससे ज़्यादा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लीजिएगा। बाकी प्रश्नों बनाने में आप थोड़ा वक्त लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप 25 से 30 मिनट में बना ही देंगे प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इन बातों का आप एग्जाम में मतलब बहुत अच्छा से ध्यान रखें, और इन बातों का भी ध्यान रखें एग्जाम में कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हों, ठीक है, तो आपके आसपास के जो बच्चे हैं, ठीक ना, उनसे ज़्यादा उलझे नहीं, उनसे ज़्यादा बातें नहीं करें। ठीक है ना, वो आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने कामों पर ध्यान देना है, आप अपने प्रश्नों पर ध्यान दें। ठीक है, अपने क्वेश्चनों पर ध्यान दें, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, और अफवाह से तो पूरी तरीके से बचकर रहिएगा आप। बोर्ड एग्जाम के जो अफवाह हैं, उन अफवाहों से आप बचकर रहिएगा कि सुबह सुबह आपको मैसेज मिलेगा कि 8 बजे क्वेश्चन आ गया है। ठीक है ना, 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है, 5 का ई है, 6 का पी है। मतलब ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है, और इसके वजह से बहुत सारे बच्चे हर साल फेल होते हैं। ठीक है ना, ये बहुत रियल बात हम आपको बता रहे हैं कि इस वजह से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। क्योंकि देखिए, जब इंटरनेट का जमाना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि वायरल होना बहुत आसान चीज हो जाता है। जब तक आप अंदर पहुंचेंगे नहीं, ठीक है ना, जब तक आप क्लासरूम में पहुंचेंगे नहीं, तब तक आपको जो है ना पूर्ण तरीके से ये कंफर्म नहीं हो पाइएगा कि सही आंसर है या गलत आंसर है। बातें समझ में आ रही है? और यहां 8 बजे ही आपको जो है ना आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा कि 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है, 5 का ई है, 6 का पी है, ऐसे करके आ जाएगा। अब आप सारे पढ़ाई को छोड़कर अब उसको रटने में लगे हुए हैं कि 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है, 5 का ई है, 6 का पी है, चाहे आंसर रट रहे हैं आप, हाँ, कि पहला का साइन इनवर्स एक्स, दूसरा का कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे करके रट रहे हैं आप। ठीक है, तो अब सुन लो। ठीक है, और उस रटने के क्रम में आप क्या कीजिएगा कि आपकी जो पढ़ी हुई बातें थी सब गोबर हो गया। ठीक है, हाँ, सब गोबर हो गया, सबका सब पूरा का पूरा एकदम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और जो एग्जाम के टाइम में आप पढ़ रहे हैं वो ऐसे काम भी नहीं आएगा आपको, और बाकी का भी गया और वो भी गया। ठीक है, तो आपका दिमाग बिल्कुल नील हो जाएगा, जीरो, माने 0 बटे सन्नाटा के बराबर, और आप जाकर वहां ध्वस्त हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो हम पढ़े हैं वही पूछेगा। ठीक है ना, और एकदम सत्य है कि जब आप इतने कॉन्फिडेंस से अंदर जाएंगे बोर्ड एग्जाम देने, तो आपको पहली तो कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं चीट पुर्जा वगैरह। ठीक है, आपको अपने से जवाब देना है, एकदम कॉन्फिडेंस में रहिएगा, एकदम कॉन्फिडेंस में। डरता कौन है? जिसके पास चीट पुर्जा वगैरह रहता है, हाँ, उसी को ज्यादा डर लगता है एग्जाम में, और वही जाकर एग्जाम में गलती कर बैठता है। खुद से एक तो बेहतर पढ़ के गया है, एगो चीट ने घुसिया लिया, अब अगर डर घुसा लाता है कि कखनी कोई आके खड़ा करके कहेगा कि चीट निकालो किधर है। हाँ, अब वो डरे पूरा 3 घंटा का एग्जाम पार कर दिया, वो जेबी में से चीट नहीं निकाला, और दूसरा जो है ना उसका पूरा एग्जाम खराब हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल चीट पुर्जा वगैरह पर किसी पर भरोसा नहीं कीजिएगा, चुपचाप एग्जाम में जाइएगा, बिल्कुल खाली हाथ। एग्जाम से पहले थोड़ा सा जो है ना चिल करने का प्रयास कीजिएगा, मतलब अपने मूड को फेस करने का प्रयास कीजिएगा। जो आपका कोई फेवरेट सॉन्ग वगैरह होगा सुनिएगा। ठीक है, हाँ, ऐसा कुछ करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अब एग्जाम 9 बजे से शुरू होने वाला है, 8 बजे तक आप जो है पूरा पढ़ रहे हैं, एकदम वीडियो देख रहे हैं। अरे भाई, यार ऐसा कौन करता है? आपने 1 साल पढ़ा है, अब क्या 1 घंटे में कर लीजिएगा आप? इसलिए वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप सुबह उठ के 9 बजे तक पढ़ ही रहे हैं, फिर वैसा कुछ नहीं करना है। आराम से आप मतलब सुबह उठिए, जो नित्य क्रिया वगैरह कीजिए, फ्रेश होइए, खाना पीना हल्का लीजिए, खाइए पीजिए। ठीक है, थोड़ा माइंड को शांत रखिए अपने तरीके से। ठीक है, और ज़्यादा घबराहट होने की मतलब ये नहीं होता कि अब एग्जाम में जाएंगे क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। जो आप पढ़े हैं सवाल वही पूछेगा, अलग पूछ नहीं सकता है। ठीक है ना, इतना कॉन्फिडेंस में जाइएगा कि अलग से कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता है, या फिर जो पूछेगा उसका जवाब हमको आता है, चाहे कुछ हो पूछे, जवाब तो हमको ही भी करता है, बात खत्म है। जाइए कॉन्फिडेंस में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हाँ, तो इन सारी बातों का एग्जाम में ध्यान रखें। ठीक है, खाना पीना पर थोड़ा कंट्रोल रखें, ठंड का मौसम है, कोशिश कीजिएगा कि ठंड से ज़्यादा बचें। ठीक है ना, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई बाधा ना आ जाए, तबीयत आपकी खराब ना हो जाए, वैसा आपको स्थिति नहीं आने देना है। गर्म कपड़े वगैरह जरूर पहनकर आप जाइए। ठीक है, पूरी तरीके से जैकेट वगैरह लगा के एकदम आराम से जाइए, एग्जाम दीजिए।
मस्त तरीके से और एकदम फाड़ चीर दीजिए, जाकर एग्जाम में बर्बाद कर दीजिए। ठीक है ना, धन्यवाद।